गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक डिक्यूबिटस अल्सर। ये डिक्यूबिटस अल्सर ऑल्सो नोन एज बेड सोर, प्रेशर सोर और डिक्यूबिटी। ये फर्स्ट हम लोग उसका डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन मीन्स अल्सरेटेड और स्लफ्ड एरिया ऑफ टिश्यू subjected to pressure from lying on a mattress or sitting on a chair for prolonged period of time resulting in the slowing of circulation and finally death of tissue। मतलब हम लोग एक बेड में रहता है, नहीं तो चेयर में ज़्यादा टाइम बैठा है, इस वजह से क्या होगा, हमारा बॉडी का अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या हो गया, टिश्यू डेथ, टिश्यू नेक्रोसिस होता है। उसका कंडीशन क्या बोलता है, बेड सोर, प्रेशर सोर, डिक्यूबिटस अल्सर या डिक्यूबिटी। डेफिनेशन ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर मीन्स क्या होता है, प्रॉन्ग टाइम हम लोग कोई चेयर में बैठा है, प्रॉन्ग टाइम हम लोग कोई बेड में रहता है, बेड में लेटा है, उसका वजह से क्या हो गया, पेशेंट का बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या हो गया, पेशेंट का टिश्यू डेथ होता है। इसका कंडीशन क्या बोलता है, प्रेशर सोर बोलता है। नेक्स्ट वन उसका प्रेशर पॉइंट्स क्या होता है, मेनली प्रेशर पॉइंट्स कौन सा पार्ट में ये प्रेशर सोर आने का चांसेस है। वो फर्स्ट देखो, ये पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या हो गया, फर्स्ट वन क्या है, सुपर पोजिशन में कौन सा पार्ट में ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। फर्स्ट क्या होता है, बैक ऑफ हेड, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एल्बो, बटक्स, हील। ये सुपर पोजिशन मीन्स नॉर्मल पोजिशन में क्या हो, कौन सा पार्ट में, पहले बैक ऑफ हेड का बैक में ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। शोल्डर में भी ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। एल्बो में भी ये प्रॉब्लम आने का चांस है। बटक्स में भी ये प्रॉब्लम आने का चांस है। हील में भी ये प्रॉब्लम आने का चांस है। नेक्स्ट वन क्या होता है, साइडलाइन पोजिशन में ईयर में भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। शोल्डर में भी आ जाएगा, एल्बो में आ जाएगा, हिप में आ जाएगा, थाई में आ जाएगा, लेग में आ जाएगा, हील में आ जाएगा। और कौन सा पोजिशन में, साइडलाइन पोजिशन। नेक्स्ट वन क्या हो गया, प्रोन पोजिशन मीन्स उल्टा करने का पोजिशन में क्या हो गया, एल्बो में आ जाएगा, फेस में भी आ जाएगा, रिब केज में आ जाएगा, ताई में आ जाएगा, नीस में आ जाएगा, टोस में आ जाएगा, उसके साथ में ब्रेस्ट में भी आ सकते हैं, नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, मेन द फोर फोर्सेस ऑफ बेड सोर। फर्स्ट फोर्स क्या होता है, प्रेशर। सेकंड फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन। थर्ड फोर्स क्या होता है, शियर। एंड फोर्थ फोर्स क्या होता है, स्ट्रेन। प्रेशर वजह से क्या हो गया, प्रेशर आ सकते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण वजह से भी प्रेशर आ सकते हैं। और नेक्स्ट वन क्या है, शेयर वजह से भी प्रेशर आ सकते हैं। शेयर मीन्स क्या होता है, इसका स्किन एक साइड में मूव करने का, ओपर साइड में उसका स्किन का मूव करता है। कंडीशन वजह से प्रेशर कम हो सकते हैं, इस वजह से क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या हो गया, प्रेशर आ सकते हैं। नेक्स्ट वन स्ट्रेन वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या हो गया है, कौन सा क्लाइंट का ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। फर्स्ट वन एक्चुअली इल क्लाइंट, मतलब ज़्यादा बीमारी वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट वन एल्डरली बेड, मतलब कि ज़्यादा ओल्ड है, उसको बेड, मतलब कि पूरा टाइम बेड में रहता है, उसको कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट वन ओबेस क्लाइंट, ओबेस मीन्स ज़्यादा मोटे, मतलब ज़्यादा फैट वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट वन वेरी थिन मीन्स बहुत पतले वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट वन सेलेक्टेड क्लाइंट, सेलेक्टेड मतलब क्या है, ज़्यादा सेलेक्टेड मतलब क्या है, वो पूरा टाइम सोते रहता है, ये वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट वन पैरालिसिस क्लाइंट, पैरालिसिस मीन्स क्या होता है, पेशेंट को बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते, उसका ऐसा वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट विथ लैक ऑफ सेंसेशन, न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट विथ लैक ऑफ सेंसेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और उसको सेंसेशन बहुत कम रहता है, ये वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। एडिमा पे वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन क्या है, माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण वाला पेशेंट को प्रोटीन और बॉडी के अंदर प्रोटीन विटामिन कम रहता है, ऐसा वाला पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिस्ट्रेंस वाला पेशेंट, मतलब पेशेंट एजिटेटेड विद क्लाइंट विद इन रिस्ट्रेंट, मतलब रिस्ट्रेंस मीन्स क्या है, उसको दोनों हाथ और पैर क्या है, कोई एक पट्टी से बांध करके रखा है, कोई मूवमेंट कम करने के लिए, ऐसा वाला पेशेंट को ये प्रॉब्लम होने का चांस है। सर्जिकल क्लाइंट विद लिमिटेड मूवमेंट, सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को बोला है कि लिमिटेड मूवमेंट है, मतलब मूव नहीं कर सकते, ऐसा वाला पेशेंट को ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। क्लाइंट ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट और विद द लिमिटेड मूवमेंट, क्लाइंट ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट और विद लिमिटेड मूवमेंट, तो क्या होता है, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट वाला पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्या होता है उसका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेशर सोर। मेन साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट वन क्या है, पेशेंट फर्स्ट साइन रोग लक्षण क्या होता है, रेड कलर आ जाएगा बॉडी का, वो कौन सा पार्ट्स में ये बेड सोर आने वाला चांस है, वो पार्ट्स क्या है, रेड कलर में आता है। उसके बाद टेंडरनेस आता है, बहुत टेंडर होता है, और डिस्कम्फर्ट, मतलब वो प्रॉपरली आराम नहीं मिलता है उसको, एंड स्मार्टिंग होता है। उसके बाद क्या हो गया, वो एरिया एकदम
टंडियर मतलब कोल्ड होता है, टन रहता है। उसके बाद वो टच इनसेंसिटिव मतलब क्या, टच करने के बाद वो सेंसिटिव नहीं रहता है। उसके बाद एडिमा आ सकता है। एडिमा के बाद में क्या हो गया, ब्लू कलर और पर्पल कलर आ जाएगा और म्यूटेड मतलब टिश्यू का म्यूटेशन भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा। सर्कुलेशन कम होने के बाद गैंग्रीन फॉर्म हो जाएगा। गैंग्रीन का वजह से क्या हो गया, वो एरिया अफेक्टेड स्लफ हो जाएगा। एरिया अफेक्टेड स्लफ हो मतलब क्या हो गया, ये एरिया एकदम वाइट कलर पस भी आ सकती है, उसके अंदर से वाइट पस भी आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये कंडीशन क्या बोलता है, ये मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट उसका प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर। प्रिवेंशन में मेनली क्या हम लोग पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट क्लाइंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट मीन्स कौन सा पेशेंट को ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है, वो पेशेंट को हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसको ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन डेली एग्जाम, डेली वो पेशेंट ये पेडिनम पेशेंट हो मूवमेंट कम करने वाला पेशेंट को डेली हम लोग क्या अच्छा से चेक करना पड़ेगा, इसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन कीप द क्लाइंट क्लीन एंड ड्राई मतलब पेशेंट को साफ सफाई प्रॉपरली रखना पड़ेगा। पेशेंट को क्लीन करके रखना पड़ेगा। उसको पूरा बॉडी पूरा बॉडी उसका बेड पूरा सूखा करके रखना पड़ेगा। चेंज द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट मतलब नेक्स्ट वन क्या है, चेंज द पोजीशन ऑफ क्लाइंट एवरी 2 आवर मतलब क्या है, 2 घंटे में उसका पोजीशन चेंज करके सुपर पोजीशन पहले सुपर पोजीशन में रखा, उसको क्या करना 2 घंटे के बाद में उसको साइड लाइन पोजीशन में डालो। साइड लाइन पोजीशन के बाद में उसको प्रोन पोजीशन में डाल दो। प्रोन पोजीशन में उसके बाद में उसको साइड लाइन पोजीशन में ये चेंज करके रखना पड़ेगा। कीप द क्लाइंट स्किन वेल लुब्रिकेट टू प्रिवेंट क्रैकिंग बाय यूजिंग पाउडर। पेशेंट का स्किन लुब्रिकेट कर यूज़ करके अच्छा से लुब्रिकेट करना पड़ेगा और बैक साइड में पाउडर वगैरह डाल के अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन। कोई स्किन में कोई पेशेंट का कोई स्किन प्रोटेक्शन मतलब क्या डैमेज हुआ वो वाला स्किन अच्छा से हम लोग प्रोटेक्ट करना मतलब अच्छा से क्या है साफ़ करके अच्छा से प्रोटेक्ट कर, कोई बैंडेज वगैरह डाल के कोई ड्रेसिंग वगैरह डाल के अच्छा से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोवाइड द क्लाइंट विद एडिक्वेट फ्लूइड प्रोवाइड क्लाइंट विद एडिक्वेट फ्लूइड एंड विथ ए नरिशिंग डाइट दैट इज हाई प्रोटीन एंड वाइटामिन। मतलब क्या है, पेशेंट को प्रॉपर एडिक्वेट फ्लूइड देना पड़ेगा, उसका अंदर क्या है वाइटामिन और प्रोटीन अच्छा से होना चाहिए। अटेंड द प्रेशर पॉइंट मतलब सर्कुलेशन इंक्रीज करना मतलब स्टिमुलेट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए हम लोग काम करना पड़ेगा। कार्ड असिस्टेंट मतलब कोई बेड पर मतलब क्वेश्चन को यूरिन पास करने का टाइम, क्वेश्चन को स्टूल पास करने का टाइम उसको क्या है बेड पैन का यूज़ हो जाएगा। ऐसा काला कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको लिफ्ट कोई किसी को बुला के उसको लिफ्ट मीन उठने के बाद में उसको नीचे रखना पड़ेगा। ये क्या भी उसका नेक्स्ट वन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट ऑफ डिक्यूबिटस। मेन ट्रीटमेंट में फर्स्ट वन क्या है, कोई साइन एंड सिम्टम्स हो जाएगा पहले देखा तो उसको बाद में जल्दी पेशेंट को बोलना पड़ेगा क्या है, कोई साइन आपका बॉडी में आ गया तो जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सिस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और क्या है, पेशेंट को व्हेन एवर पॉसिबल टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द डिक्यूबिटस सर्जन। मतलब क्या होता है, कोई पेशेंट को कोई फ्रिक्शन आने का चांस है, प्रेशर आने का चांस है, ऐसा वैसा कंडीशन में पेशेंट को क्या है पैर का नीचे बेड रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं। इस वजह से पेशेंट को प्रेशर कम हो सकते हैं। नहीं तो हमको वाटर मैट्रेस और एयर मैट्रेस यूज़ भी कर सकते हैं। प्रिवेंट द अल्सरेटेड एरिया फ्रॉम बिकम द इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड कंडीशन से अल्सरेटेड एरिया इन्फेक्टेड होने के पहले हम लोग क्या हील करने के लिए हम लोग अच्छा से साफ सफाई अच्छा से बेटन वगैरह यूज़ करके अच्छा से साफ सफाई करना पड़ेगा, मतलब क्लीनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्लीनिंग एजेंट इज यूज टू क्लीन द अल्सरेटेड बेडसोर एरिया अच्छा से हम लोग क्या ऐसा यूज़ नॉर्मल साल यूज़ करके अच्छा से साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, अप्लाई द पोस्ट इम्यूनेशन फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड। पेशेंट को ये वुंड हील करने के वुंड ठीक करने के लिए वुंड ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली क्या दवा देना पड़ेगा, क्लीन करना है तो क्लीन अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। कोई पस पेशेंट का ये पार्ट्स में कोई इन्फेक्टेड पार्ट्स में कोई पार्ट्स वगैरह है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर यूज़ करके अच्छा से साफ करना पड़ेगा। ये क्या होता है उसका ट्रीटमेंट। ये कंडीशन क्या आप बोलता है हम लोग बेडसोर मीन्स क्या होता है, बेडसोर नहीं लीड 4 नाम है, बेडसोर नहीं तो प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर और डेक्यूबिटी। मतलब क्या है, प्रोलॉन्ग टाइम में एक साइड में एक बेड में रहता है, प्रोलॉन्ग टाइम में चेयर में बैठने वजह से क्या होगा, टिश्यू का डेथ तो टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या है टिश्यू डेथ होता है। ये कंडीशन का क्या बोलता है, बेडसोर बोलता है। ये मेनली कौन सा प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है, कौन सा मतलब प्रेशर पॉइंट मेनली सुपाइन पोजिशन होगा, उसके बाद क्या प्रोन पोजिशन में होगा, उसके बाद साइड लाइन पोजिशन में, सुपाइन पोजिशन में बैक ऑफ हेड, शोल्डर, बटक, हील, एल्बो में हो जाएगा। साइड लाइन पोजिशन में ईयर, शोल्डर, एल्बो,
हिप ताई लेग हील में होगा। एल्बो में क्या होगा, सो प्रॉन पोजिशन में क्या होगा, एल्बो, रिब, ताई, नीज, टोस, फेस भी आ जाएगा, ब्रश भी आ जाएगा और रिपोर्ट सिस्टम भी आ जाएगा। फिर हम लोग द 4 फोर्सेस, मेनली 4 फोर्सेस में क्या होता है, प्रेशर, फ्रिक्शन, प्रेशर वजह से क्या प्रेशर आ जाएगा, फ्रिक्शन, घर्षण वजह से प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, शेयर एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट वन क्या होता है, ये कौन सा पेशेंट को ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है, ये clients susceptible to pets or क्या ill patient, elderly bedridden patient, obese patient, thin patient, sedative patient, paralysis patient, neurological client, edema patients और malnutrition मतलब कुपोषण वाला patient, agitated patient, सर्जिकल patient with limited movement and complete blood rest वाला patient को ये प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। प्रिवेंशन, ये काम लोग ऐसा प्रिवेंट करता है पेशेंट को, पहले भी कोई आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डेली एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, कीप द क्लाइंट, पेशेंट को सूखा करके मतलब कीप द क्लाइंट क्लीन एंड ड्राई। उसके बाद चेंज द पोजिशन ऑफ द क्लाइंट एवरी दो घंटे में पेशेंट को पोजिशन चेंज करके रखना पड़ेगा। कीप द स्किन, पेशेंट का क्लाइंट का स्किन प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करना पड़ेगा, पाउडर वगैरह यूज़ करके अच्छे से मसाज भी कर सकते। प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोवाइड क्लाइंट विद एडुकेट, पेशेंट को प्रॉपर खाना वगैरह प्रोवाइड, एडुकेट फूड, वाइटामिन, प्रोटीन्स वगैरह देना पड़ेगा। और क्या प्रेशर पॉइंट्स हम स्टिमुलेट, सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्टिमुलेट करना पड़ेगा, मसाज वगैरह, कोई बेड पानी देने पर पहले हम लोग किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डेबिकेटर्स। ये मेन ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेनली फर्स्ट साइन, कोई साइन देखना है, उसके बाद हम लोग पे क्या है, किसको डॉट सिस्टर को बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कोई प्रेशर मतलब नीचे बेड प्रेशर कम करने के लिए पैर का नीचे पिलो वगैरह रख सकते। नहीं है तो क्या है, कोई एरिया में इन्फेक्टेड आने के चांसेस है, वो अच्छा से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट यूज़ करके नॉर्मल सारा यूज़ करके क्लीन कर सकते। नहीं है तो हमको क्या कर सकते, अप्लाई पॉसिबल मेशर फॉर द हीलिंग, वुंड हील करने के लिए पॉसिबल मेशर यूज़ कर सकते। स्लफ एरिया करने के लिए भी ये कर सकते। स्लफ एरिया मतलब क्या है, स्लफ एरिया से क्लीन कर हम लोग क्या अच्छा से डिजिटल हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करके अच्छा से क्लीन कर सकते। ये मेनली क्या होता है, ये पूरा कंडीशन का हम लोग क्या बोलता है, ये पूरा कंडीशन हम लोग क्या बोलता है, बेड सोर, प्रेशर सोर, डिक्यूबिटेड अल्सर और डिक्यूबिटी बोलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।